तो कम जो मंडली मौजमान है तो फिफ्थ एपिसोड आ चुका है हाउस ऑफ ड्रैगन का। और भाई इसमें जो सर क्रिस्टन का जो खौफ दिखाया भाई बहुत ही मज़ा आ गया था। तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और एपिसोड शुरू करते हैं क्योंकि वेस्ट नहीं करना चाहता टाइम। ठीक है, तो एपिसोड की शुरुआत में जो लेडी रिया है ना वो अपने घोड़े पर कहीं पर जाती हुई दिखाई देती है। उसके सामने डेमोन आता है जो उसका पति है वैसे। हाँ, वो बोल रहा था ना हमेशा कि मुझे उसके साथ शादी नहीं, मतलब शादी हो गई है, मैं बात नहीं करता और सब कुछ। तो वो वहीं पे वो उसको पूछती है कि यहाँ पर क्यों आए हो तुम्हें अपने भाई और सबके साथ जो किया वो मुझे पता चल चुका है। तुमने विसरिस के साथ और अपने मतलब सारी चीज़ें पता चल चुकी है। डेमन पत्थर उठाता है वहाँ पे और सीन एकदम से कट हो जाता है। हमें पता नहीं चल रहा है वो पत्थर से उसने क्या किया क्या नहीं। और उसके पहले उसने जो रिया है ना उसको घोड़े से नीचे भी गिरा दिया था। उधर समुंदर में विसरिस और रनेरा है ना वो लोग कहीं पे जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऑटो विसरिस के ऑर्डर के बाद निकलते हुए दिखाई देता है वहाँ से, शहर से। एलिसेंट उसे आकर कहती है कि रोकती है पहले तो कि भाई मत जाओ पापा और सब कुछ, और कहती है कि रनेरा ने उसकी माँ की कसम खाई थी तो वो झूठ क्यों बोलेगी। आपका खबरी जो आपको बताया था ना वो झूठा होगा शायद। ऑटो कहता है कि तुम भी राजा की तरह ही रनेरा पे विश्वास कर रही हो। राजा आज तो नहीं कल तो मर ही जाने वाले हैं, वो पूरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा नहीं जीने वाले। उनके बाद अगर रनेरा ने राजगद्दी संभाली ना तो बहुत ही बुरा होगा। लोग रनेरा को एक्सेप्ट नहीं करने वाले, कुछ भी हो जाए, और बहुत ही बड़ा युद्ध होगा और बहुत कुछ होगा। तो रनेरा को राजगद्दी जो है ना राजगद्दी है रनेरा की, वो कुछ भी हो जाए उसको देनी होगी। और आगे जाके जो एगोन है ना उसको देनी होगी कुछ भी हो जाए। तो उसके लिए तुम्हें प्रिपेयर भी करना होगा एगोन को। टाइम आ चुका है, एगोन को तैयार करो राजगद्दी के लिए, या फिर रनेरा की हालत जो होगी ना उसके लिए प्रे करो। विसरिस लोग जो हाई टाइड है ना कॉर्लिस की जगह वहाँ पे पहुँच जाते हैं, पर कॉर्लिस राजा को लेने नहीं आता बल्कि लेडी लाइना और उनका बेटा आता है वहाँ पे। लाइना जवाब देती है कि पापा अभी बहुत ही लंबी जर्नी से आया है ना, वो थक चुके इसलिए आपको लेने नहीं आए वो। उधर एलिसेंट को लैरिस मिलता है। लैरिस एलिसेंट को कहता है कि तुम्हारे पापा बहुत ही अच्छे आदमी थे। एलिसेंट कहती है कि हाँ तुम्हारे पापा भी अच्छे हैं जिन्होंने मेरे पापा की जगह ले ली है अभी। बातों बातों में लैरिस कहता है कि रनेरा पे एक दिन भरोसा कर सकते हैं, दूसरे दिन भरोसा नहीं कर सकते, ये सब कुछ चल क्या रहा है। एलिसेंट कहती है कि जो भी कहना है ना मुंह पे कहो, ऐसे घुमाओ मत बातें। लैरिस कहता है कि जिस रात तुम्हारे पापा को निकाल दिया गया था ना उसी रात को मेस्टर ने रनेरा ना उसको चाय दी थी, जो राजा के कहने पर वो चाय दी थी वो मेस्टर ने। एलिसेंट समझ जाती है कि रनेरा ने उससे झूठ बोला है और रनेरा ने बहुत सारी चीज़ें उसके साथ की है, गलत की है। विसरिस कॉर्लिस से जाके मिलता है। रेनेरिस जो उसकी कज़िन है वो भी विसरिस से जाके मिलती है और उसकी हेल्थ और सब कुछ के बारे में पूछती है। कॉर्लिस लियोनल को कॉन्ग्रेचुलेट करता है क्योंकि अब उनको ऑटो की जगह पर रख लिया गया है। कॉर्लिस बताता है कि डेमन की वाइफ लेडी रिया है ना वो लेडी रिया रॉयस, और उसकी मौत हो चुकी है, मतलब वो मर चुकी है। विसरिस कॉर्लिस को एक प्रपोजल देता है कि उसका बेटा लेनोर है ना और रेनारा उसकी शादी कर दी जाए। कॉर्लिस कहता है कि आपका प्रपोजल बहुत ही अच्छा है, पर एक्सेप्ट हम करें उससे पहले हमें ये जानना है कि राजगद्दी किसकी होगी शादी के बाद। विसरिस जवाब देता है कि जो भी बच्चा होगा, लड़का या लड़की जो भी होगा रनेरा का, वो ही बनेगा आगे जाके जो भी आयरन थ्रोन है ना उसका राजा या रानी जो भी होगा। कॉर्लिस ये भी मांगता है कि जो भी बेटा या बेटी होगी ना वो उसके पापा का नाम रखेगा आगे जाके कुछ भी हो जाए, मतलब वेलेरियंस के नाम रखेगा, वो टारगेरियन का नाम रही रखेगा। विसरिस उसके लिए भी मान जाता है कि ठीक है जो करना है करो। फिर विसरिस कहता है कि जो भी बच्चा पहले पैदा होगा ना जो आयरन थ्रोन पे बैठेगा वो टारगेरियन का नाम लेगा, बाकी सबके नाम तुम्हें बदलने, जो भी करना है वो तुम्हारी मर्जी। ड्रैगन्स अगले 100 सालों तक 7 किंगडम है ना जो वहाँ पे राज करेंगे हमेशा की तरह। रनेरा और लेनोर कुछ बातें करते हैं, मतलब कुछ बातें शेयर कर रहे हैं शादी के रिलेटेड, क्या होगा क्या नहीं। ऑफकोर्स वो दोनों कज़िन भी है और दोनों बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। रेनिस टेंशन में है क्योंकि एगोन जो राजा का बेटा है ना वो भी आगे जाके जो जंग करवा सकता है कि वो भी अपनी राजगद्दी के लिए जंग कर सकता है रनेरा, और जो उसके शादी लेनोर की शादी होने वाली उसके बीच में टांग डाल सकता है, कुछ भी हो सकती है। तो कॉर्लिस जवाब देता है कि पूरी आर्मी ड्रैगन्स और सब कुछ हमारे पास है तो टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होने वाला। लेनोर को एक दूसरे लड़के के साथ भी दिखाया जाता है जिसका नाम है जेफरी, और वो दोनों के बीच में प्यार वाली चीज़ है। तो रनेरा की शादी करने वाले और भाई रनेरा के साथ शादी होने वाली, और ये दोनों तो यहाँ पे ऐसे, और इसीलिए शायद उसकी माँ थी नाम रेनिस वो टेंशन में थी थोड़ी बहुत। क्रिस्टन रनेरा से अपने दिल की बात करता हुआ दिखाई देता है। वो रनेरा को कहता है कि लेनोर अच्छा है पर उसको तुम्हारे लिए चूज़ किया गया है, तुमने थोड़ी उसे चूज़ किया है।
वो रनेरा को फ्री ज़िंदगी जीने के लिए कहता है और कहता है कि मेरे साथ चलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ना कोई नाम का टेंशन होगा, ना राजगद्दी का, कुछ भी नहीं, सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। हम यहाँ से दूर चले जाएंगे और एसोस में जाके रहेंगे। तुम मुझसे शादी कर लो, प्यार के लिए नहीं, राजगद्दी के लिए नहीं, पर हम जाके पूरी ज़िंदगी अच्छे से बिता सकते हैं। रनेरा जवाब देती है कि ये दो अच्छे हाउसेस के बीच में शादी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे और लेनोर के बीच में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मैंने उसे आज़ादी दे दी है, वो जो चाहे वो कर सकता है। बदले में उसने भी बोला है कि तुम भी जो चाहे वो कर सकती हो, मतलब उसने मुझे भी आज़ादी दे दी है। क्रिस्टन थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मतलब तुम मुझे साइड में रखना चाहती हो, तुम शादी कर भी लोगी वो लेनोर के साथ और उसके बाद भी मुझे रखना चाहती हो साइड में। क्रिस्टन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर कहता है कि मैंने प्रण लिया था कि मैं मतलब जो नाइट हूँ ना, तुम्हारा नाइट, तुम्हारी रक्षा करूँगा और सब कुछ हमेशा के लिए। वो मैंने तोड़ दी थी उस रात को, तुम्हारे साथ जो भी वो मैंने किया और सब कुछ, वो तो मैंने मेरा प्रण तोड़ दिया था। वो चीज़ मेरे दिल में अभी भी है, उसी की वजह से मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि शादी कर लो और वो चीज़ मेरी ठीक हो जाएगी। क्रिस्टन वहाँ से निकल जाता है क्योंकि ऑफकोर्स उसे आइडिया आ गया है कि शायद यूज़ हो रहा था, रनेरा यूज़ कर रही थी उसका। एलिसेंट क्रिस्टन को पूछती है, मतलब बुलाती है क्रिस्टन को, और फिर क्रिस्टन को पूछती है सारी चीज़ों के बारे में, उस रात को क्या हुआ था क्या नहीं। वो सारी चीज़ें रनेरा ने क्या क्या किया था और सब कुछ था ना, वो एक साथ में डायरेक्ट पूछ लेती है क्रिस्टन से। क्रिस्टन कहता है कि हाँ ऐसा हुआ था, मैंने किया था, मतलब डेमन की बात नहीं करता क्योंकि डेमन के बारे में उसे शायद आइडिया है भी नहीं कि क्या हुआ था क्या नहीं, पर वो खुद के बारे में बता देता है कि हाँ मैंने किया था, मैंने जो प्रण लिया था ना वो मैंने तोड़ दिया था उस दिन के लिए, मतलब रात को हुआ था, उसके बाद मेरा प्रण टूट गया था और मैं इस चीज़ के लिए शर्मिंदा भी हूँ। पर मैं आपको कहूँगा कि मुझे टॉर्चर मत करना और ज़्यादा मत करना, मुझे डायरेक्ट मार दो, आप फांसी भी दे सकते हो, मुझे ख़त्म कर देना, मुझे टॉर्चर मत करना। ऑफकोर्स सर महारानी मतलब जो राजकुमारी उसके साथ किया है तो उसको सज़ा तो मिलेगी, पर वो ऐसा बोलता है कि मुझे मार दो, टॉर्चर मत करना। विसरिस की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखाई पड़ती है कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है वो। मेस्टर जो सब कुछ पूरा जोर, जितने भी लोग हैं ना वहाँ पे जो विसरिस का ख्याल रखते हैं, वो सारे जोर लगा रहे हैं कि जितना हो सके विसरिस अच्छे से ठीक हो जाए। विसरिस लेनोल वहाँ पे जो खड़ा है, लेनोल उसको पूछता है कि क्या मैं अच्छा राजा हूँ, क्या हिस्ट्रीज में मेरा नाम अच्छे से लिया जाएगा। लियोनल जवाब देता है कि किंग जेरिस है ना, उनकी लेगेसी आपने बहुत ही अच्छे से निभाई है, बहुत ही खूब तरीके से आपने निभाई है। फिर आती है रॉयल वेडिंग। रॉयल वेडिंग की शुरुआत होती है। लैनिस्टर हाउस, हाई टावर और बहुत सारे हाउसेस और सबको ये है ना, वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं शादी के लिए। रानी एलिसेंट अभी तक वेडिंग में नहीं आई है। जेरोल्ड वो विसरिस को शुभकामनाएं देता है और विसरिस कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ लेडी रिया की मौत के लिए। तभी कॉर्लिस और हाउस वलेरियन लोग भी आते हैं। सब लोग तालियां बजा के उनका स्वागत भी करते हैं। लेनोर को जिस लड़के के साथ दिखाया गया था, मतलब जेफरी, वो भी वहाँ पे आ चुका है उसके साथ में ही। और फिर एंट्री होती है डेमन की और सब एकदम शांत हो जाते हैं विजय डेमन को देख के। विसरिस सब लोगों को वेलकम करता है वहाँ आने के लिए और हाउस वेलेरियन और हाउस टारगेरियन के साथ कुछ बातें करता है कि ये हमारा साथ में मिलने वाले हैं 2 हाउसेज और बहुत ज़्यादा, और कुछ आगे बोले उसी से पहले एलिसेंट वहाँ पे आ जाती है। सब लोग बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं कि किंग की स्पीच, जो किंग मतलब राजा विसरिस है, उसकी स्पीच के बीच में यार रानी आ गई, राजा खुश बिल्कुल भी नहीं होने वाले, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। विसरिस अपनी स्पीच कंटिन्यू करता है एलिसेंट के आने के बाद। विसरिस आगे बताता है कि 7 दिन की एक टूर्नामेंट भी होने वाली है और अंत में दोनों की शादी हो जाएगी, रनेरा और लेनोर की, और 2 हाउसेस भी इकट्ठा हो जाएंगे। फिर होता है जश्न शुरू। जेरोल्ड रॉयस जो रून स्टोन्स है वो डेमन को कहते हैं कि टारगेरियन को अपने गुनाह ना वो सारे कबूल कर लेने चाहिए। डेमन पूछता है कि तुम हो कौन यार। जेरोल्ड जवाब देता है कि मैं तुम्हारी जो वाइफ थी ना, लेट वाइफ जो मर चुकी है, उसका कज़िन हूँ। डेमन कहता है कि मेरे और लेडी रिया के बीच में अब कुछ भी नहीं बचा, वो जो था वो ख़त्म है और अब जो रून स्टोन है उसके साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं बचा है। रेनेरा की शादी के बाद मैं लेडी जेन है ना, उससे शादी करूँगा एरी में, तो मैं तुमको वहाँ पे मिलने वाला हूँ, वहाँ पे मिलूँगा, तुम वहाँ पे आ जाना। डेमन लाइना के साथ डांस करता है और कुछ बातें भी करता है। लेनोर जिस लड़की के साथ मतलब जेफरी के साथ था, वो खुसफुसाते हुए मतलब लेनोर से बातें करता है कि तुम्हें हम दोनों को जो रनेरा है उसका सीक्रेट पता है और रनेरा को हमारा सीक्रेट पता है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्रिस्टन जो है ना वो कंटिन्यू रनेरा को देखे जा रहा होता है। वो लड़का जो जेफरी है वो सीधा क्रिस्टन के पास चले जाता है और कुछ बातें करता है उससे और कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, किसको देख रहे हो और सब कुछ।
वो क्रिस्टन को बताता है कि लेनोर मेरे लिए उतना ही मायने रखता है और उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना तुम्हारे लिए राजकुमारी है। हमें साथ में रहना चाहिए और ये सीक्रेट्स अपने तक ही रखना, सब कुछ ठीक करना, मतलब एटीट्यूड में क्रिस्टन के साथ बात करता है। डेमन रनेरा को जाके कहता है कि लेनोर अच्छा है पर वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। रनेरा जवाब देती है कि मतलब जो मैरिज है ना वो तो पॉलिटिक्स के लिए होता है, वो तो आपने ही मुझे बोला था। डेमन कहता है कि अब तो मेरी बीवी भी नहीं है। रनेरा जवाब देती है कि मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है, चलो अब मुझे ले जाओ, तुम्हें हो सके तो ले जाओ, सबके सामने चाहो तो ले जाओ। ड्रैगन स्टोन है ना, वहाँ पे मुझे ले जाओ और मुझे अपनी वाइफ बनाओ। भीड़ के बीच में एकदम से चिल्लम चिल्ली शुरू हो जाती है। तभी पता चलता है कि क्रिस्टन जेफरी को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा है। विसरिस के मुंह से थोड़ा बहुत खून निकलना शुरू हो जाता है इन सब के बीच में ही, और उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती दिखाई पड़ती है। हर जगह मारपीट शुरू हो जाती है। क्रिस्टन जेफरी को मार मार के ख़त्म कर देता है बहुत गंदे तरीके से। दुखी हालत में भी रनेरा और लेनोरा उन दोनों के बीच में शादी ख़त्म कर दी जाती है, मतलब पूरी कर दी जाती है। उधर क्रिस्टन खुद को मारने की कोशिश करता है पर एलिसेंट आती है और उसको रोक लेती है। फिर दिखाया जाता है कि जब शादी हो रही है उसी के बाद तुरंत विसरिस है ना, वो गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है, और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 5 का। बहुत ही बढ़िया एपिसोड था। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।